Hello everyone, I am Mohini Sangwan, RPSC Assistant Professor, Political Science. So today I will share my interview experience with you all, and we will talk about the things that are important during the interview process, how the interview process works and क्या पैनल होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उन सब एस्पेक्ट्स के बारे में आज जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीएससी पैनल के बारे में। सो आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए जो पैनल होता है वो एक 3 मेंबर पैनल है, जिसमें सेंटर में जो है आरपीएससी मेंबर होते हैं या चेयरमैन होंगे, एंड उनके जो साइड में 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं वो होते हैं। सो मेरा जो बोर्ड था वो केसरी सिंह सर का बोर्ड था, एंड उसकी जो इंटरव्यू के अंदर जब हम जाते हैं आरपीएससी में एंटर करते हैं तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस होती है। आपको जो है टोकन सिस्टम के थ्रू जो है, अगर 2 बोर्ड उस टाइम में चल रहे हैं आपके सब्जेक्ट के, जैसे कि हमारे टाइम जो है 2 बोर्ड जो चल रहे थे, तो 2 बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है लॉटरी सिस्टम जो है से आपको जो है एक टोकन जो है पिक करना होता है, और 1 to 16 में से आपको जो है टोकन जो है आपको मिल जाएगा। सो आप उस टोकन के हिसाब से 2 ग्रुप्स में 8 के ग्रुप्स में जो है डिवाइड हो जाते हैं। जैसे जितने बोर्ड चलते हैं वो जो है टोकन सिस्टम काम करता है, तो काफ़ी फेयर इनफ सिस्टम मुझे लगा। उसके बाद जो है सिंपली आपको जो है लाइब्रेरी में बिठा दिया जाता है अपने अपने ग्रुप्स के साथ, और पूरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। उसके बाद में 1 by 1 जो है आपको इंटरव्यू बोर्ड में जो है बुलाया जाता है, और काफ़ी सिंपल और इतना ज़्यादा जो है प्रोसेस होती है, तो इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जो जिनके भी इंटरव्यू जो भी पेंडिंग है आने वाले हैं, सो आपको जो है सिंपली एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम्प्लीटली अच्छे से कंप्लीट रखने हैं, ताकि उस टाइम जब आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम हो, उस टाइम जो है इंटरव्यू इस डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपके इंटरव्यू प्रोसेस में कोई भी जो है प्रॉब्लम ना हो। और आपको जो वैसे जो भी स्टाफ होता है वहाँ का बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, सो वो इजीली हो जाता है। बट फिर भी एक्स्ट्रा बर्डन आपके माइंड में ना हो या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो कम्प्लीटली पूरे करके जाएँ। फिर हम बात करते हैं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो केसरी सिंह सर का बोर्ड था, और जैसे हम बाहर बैठे थे तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। सो मैं जैसे ही एंटर की, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी ग्रीटिंग फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसके बाद जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो उन्होंने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये आया था, कैसे हैं आप। सो बहुत ही वार्म क्वेश्चन था और मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी उसके बाद। सो उसके बाद उन्होंने मुझसे बेसिक क्वेश्चन जो कि 10th आपने कहाँ से की, 12th आपने कहाँ से की, और जैसे फिर मेरा जो 2024 जो बीएड मेरी कंप्लीट हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया कि आपने जो है 2024 में बीएड की है, सो टीचिंग के लिए क्या क्या, एक टीचर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस जो है होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशन बट क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशंस का उन्होंने पूछा कि क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी। सो रिसेंट में जो भी आपने डिग्री कंप्लीट की है, जैसे मेरे लिए मेरी बीएड जो है वो कंप्लीट हुई थी, या फिर जो भी आपकी पीएचडी अगर कंप्लीट हुई है, या फिर जो है पीएचडी जो है चल रही है, तो आपको जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है होनी चाहिए अपने डिग्री के बारे में। और उसके बाद जो है मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो कल्चर ऑफ राजस्थान की, जो राजस्थान की कला एंड संस्कृति के बारे में कुछ बताएं, तो काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चन था। सो मैं कम्प्लीटली ब्लैंक हो गई थी कि इस क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ लेके जाऊँ या फिर कैसे उसको टैकल करूँ। तो इस पॉइंट पे जो है मेरे माइंड में सिर्फ ये था कि मुझे थोड़ा सा, पहले से हम सब के मन में प्रेजुडाइसेस होते हैं, तो मुझे मैंने जो सुना हुआ था कि हम जो है इंटरव्यू को डाइवर्ट कर सकते हैं, तो मैंने जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है स्टेट लेवल जो भी सिंबल्स हैं, जो स्टेट डांस है, उनसे शुरू करते हुए कोशिश की कि मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट की तरफ इसको जो है डाइवर्ट कर सकूं। मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो भी कल्चर संस्कृति जो भी है उसके बारे में बताना शुरू किया, बट ये जो मेरी ट्रिक थी वो कम्प्लीटली फेल्ड अटैम्प्ट था, और जो है डाइवर्ट, इतना ज़्यादा इंटरव्यू जो है वो डाइवर्ट नहीं हुआ। सो ये वाला जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा गया, उन्होंने जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे उसमें एक बेनेश्वर धाम, जो कि ये बेनेश्वर धाम कहाँ सिचुएटेड है, और इससे जो कौन कौन सा जो ट्राइबल मूवमेंट है वो जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। और सो मेरे जो इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम जो मेरे लिए बिगेस्ट क्वेश्चन ये रहता था कि हिंदी और इंग्लिश, कि भाई मैं वहाँ पर जब मैंने लोगों से बात करनी शुरू की तो सब लोग ये कहते थे कि अगर आप कम्प्लीटली अगर इसको जो है इंटरव्यू को इंग्लिश में रखते हैं, तो उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा कि आप जो है इंग्लिश में अगर बात कर रहे हो, आपका मीडियम इंग्लिश है, तो आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को जो है कैसे केटर करोगे, क्योंकि कॉलेजेस में तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं। सो अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप इस चीज़ को तैयार करके चलें कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप जो है एक पॉजिटिव और इम्पैक्टफुल आंसर कैसे डिलीवर करें उनको, ताकि आपको ये भरोसा दिलाना है कि मैं
जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को जो है केटर कर सकती हूँ, और एक काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको एक आंसर जो है वो तैयार करके इस चीज़ का रखना है। बाई होप मेरे से ये क्वेश्चन जो है उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि जो स्टार्टिंग जो केसरी सिंह सर के क्वेश्चन थे वो कम्प्लीटली मैंने जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टैकल किए, और जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए वो मैंने इंग्लिश में ही टैकल किए। जो मेरा इंटरव्यू हुआ ना, उससे पहले मुझे बहुत लोगों ने बताया था, कहते थे कि ना आपकी इंग्लिश की वजह से जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है क्रिएट हो सकता है, बट मेरे लिए मेरा जो इंग्लिश में इंटरव्यू देना ना काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा, और काफ़ी जो एक अच्छे मेरा जो स्कोर रहा इसमें 15 to 18 मैं मान के चल रही हूँ कितना जो है स्कोर मिला अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो। मैं इस चीज़ मेरे इंग्लिश की वजह से काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहा है, उस पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहा है। तो अगर आपको लैंग्वेज का क्वेश्चन लग रहा हो कि हिंदी और इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज सही है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बेसिक मीडियम है आप उसी में अपना इंटरव्यू को रखने की कोशिश करें, और हो सके तो आप उस चीज़ को बाइलिंगुअल करने की कोशिश करें। देखो बेस्ट बाइलिंगुअल है, अदरवाइज अगर बाइलिंगुअल नहीं हो रहा है तो आपका हिंदी है तो हिंदी रखिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश रखिए। आगे बताती हूँ मैं। फिर जो है राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर से ये वाला क्वेश्चन पूछे गए। फिर देन ही शिफ्टेड टू राजस्थान ज्योग्राफी पार्ट। राजस्थान ज्योग्राफी पार्ट से उन्होंने सबसे पहले पूछा सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में, कि राजस्थान की जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसका जो इंडिया में ओवरऑल शेयर में से कितना शेयर है या फिर क्या रैंकिंग है। रिसेंटली न्यूज़पेपर में जो है काफ़ी रिलेवेंट चल रहा था कि राजस्थान की जो है फर्स्ट रैंक आई है सीमेंट इंडस्ट्री के शेयर में। वो क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में उन्होंने राजस्थान की सोलर एनर्जी के बारे में कि कितना शेयर जो है हमारा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में, और उसके बाद में क्या क्या राजस्थान गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है राजस्थान गवर्नमेंट के लेवल पे या फिर जो है इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या एफर्ट जो है वो किए जा रहे हैं सोलर एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया। एंड नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था चंबल वैली जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इंटरलिंकिंग जो रिवर प्रोजेक्ट है उसके बारे में, कि उससे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है इम्पैक्ट हो रहे हैं और कौन कौन से कुछ कंजर्वेशन रिजर्व भी इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो उसके बारे में जो है उनसे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया। बेसिकली 2-3 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी से भी पूछे गए। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कोल लिग्नाइट प्रोडक्शन की, राजस्थान में जो है बेस्ट लिग्नाइट प्रोडक्शन जो है वो कहाँ से किया गया। मेरा जब ये राजस्थान वाला पार्ट जो कि क्वेश्चन जो केसरी सिंह सर पूछ रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जो एक कॉमन नैरेटिव होता है कि जो राजस्थान वाला पार्ट के क्वेश्चन जो है सिर्फ आपके होम डिस्ट्रिक्ट से पूछे जाते हैं, ये एक नैरेटिव जो है काफ़ी पॉपुलर है। मेरे साथ ऐसा वर्क नहीं किया। और जब भी आप अपने इंटरव्यू तैयारी करें, मैंने सिर्फ ये गलती की थी कि मैंने सिर्फ अपना जो है डिस्ट्रिक्ट पार्ट जो है वो तैयार किया था, बट आप ये ना करें। ओवरऑल जो भी है राजस्थान पार्ट आप पढ़ रहे हैं, ओवरऑल एक बेसिक जो है आप सारे पार्ट को जो है कवर करके जाएं। अपने होम डिस्ट्रिक्ट पर एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं, बट आपको जो है पूरे राजस्थान को कवर करके जाना है। राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, उसके बाद उन्होंने राजस्थान पॉलिटी से मुझसे क्वेश्चन पूछे, जिसमें पंचायत सर्विस एक्सटेंशन एक्ट जो है पैसा एक्ट है 1996 का, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे। देन ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट इन पंचायती राज की, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पंचायती राज सिस्टम में के लिए एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं, इस टाइप की जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में उन्होंने पूछा। जैसे ही मेरा जो राजस्थान वाला पार्ट जो है कंप्लीट हुआ, केसरी सिंह सर ने जो है मुझे हैंड ओवर किया सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को, और उनके जो क्वेश्चंस हैं जो पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस थे वो मुझसे जो है काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चंस पूछे गए थे, और काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन जो है मेनली नहीं पूछे जाते हैं, या तो करंट अफेयर रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर जो है बेसिक उनके पास जो है एक ब्रॉड जो है सिलेबस होता है और वो जो है ब्रॉडली उसी से क्वेश्चंस पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट फर्स्ट थे उन्होंने मुझसे पूछा कि फैक्ट वैल्यू डायक्टोमी क्या होती है, फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था बिहेवियरलिज्म की, बिहेवियरलिज्म क्या है, कब आया, और इसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस को कैसा शिफ्ट देखने को मिला, और पॉलिटिकल साइंस कैसे एज ए सब्जेक्ट इवोल्व हुआ है ड्यू टू बिहेवियरलाइजेशन। ऐसे क्वेश्चन एंड काउंटर क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूस चल रहे थे। एंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा वो लिबरलाइजेशन की, लिबरलाइजेशन क्या है। और इसका जैसे ही मैंने आंसर करना शुरू किया कि लिबरलाइजेशन ये है, उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा ये आपको आता है, मैंने कहा यस सर, तो आप जाके जो है बोर्ड पे पढ़ाइए। मैंने 3 से 4 मिनट इस टॉपिक को लिबरलाइजेशन को जो है पढ़ाया, और उसके बाद में उन्होंने कहा ओके, तो वो वहाँ पर उस पॉइंट पर वो सेटिस्फाई थे। फिर नेक्स्ट जो सेकंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे उनको जो है हैंड ओवर किया कि आप जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सेकंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप जो है अपनी प्रेफरेंस यूनिट बताएं कि कौन सी यूनिट जो है आपकी अच्छे से तैयार है और किससे आप जो है मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। तो मैंने जो है उनको WPT कहा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। उन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से जो ऑब्वियस क्वेश्चन होता है फर्स्ट, उन्होंने कहा प्लेटो का जो आइडल स्टेट है, आप जो है प्लेटो के आइडल स्टेट को पढ़ाएं। जब मैं प्लेटो के आइडल स्टेट मैंने उनको पढ़ाया, 5 से 6 मिनट मेरा आइडल स्टेट चला, तो उसमें से फिर उन्होंने जो है कुछ काउंटर क्वेश्चंस
और कुछ जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था वो आपका कॉन्फिडेंस भी चेक करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो अब मुझे नहीं, आपने जो पॉइंट्स बढ़ाए हैं इनमें एक में से मुझे कमी लग रही है, ये पॉइंट कवर नहीं है। सो इस टाइप के काउंटर क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। तो उस टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कॉन्फिडेंस। आपको अगर आप कुछ भी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो आप शॉर्ट जो चीज़ें हों वही बात कीजिए। आप जो है गेस वर्क उस टाइम पे मत कीजिए कि हाँ एक रफ एस्टिमेट से आप पढ़ा रहे हैं। सो इस तरीके से मेरा जो इंटरव्यू है वो 15 से 17 मिनट मैक्स मैं मान के चल रही हूँ, इतना जो है वो चला। और जैसे ही मेरा जो ये प्लेटो का आइडियल स्टेट कंप्लीट हुआ तो मुझे लगा मुझे अब जाके जो है चेयर पे बैठना है और क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले हैं। सो जैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ तो मुझे एक सेकंड के लिए शौक लगा कि इतना शॉर्ट इंटरव्यू गया है तो क्या ये अच्छा इंटरव्यू नहीं था। तो एक काफ़ी मतलब मिक्स फीलिंग के साथ जो है मैं इंटरव्यू पैनल से बाहर आई। और बट मैंने जब उसको शांति से रिलैक्स मोड पे सोचा तो ओवरऑल जो मेरा इंटरव्यू था और क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अच्छे, मतलब अच्छा एक इंटरव्यू जो है हुआ था। सो अब हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान। सबसे पहले आती है गुड प्रेजेंटेशन। अगर आप जो है इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं सो आप सबसे पहला जो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जो स्टार्टिंग के जो 5 to 10 मार्क्स, 5 मार्क्स तो आप फेच कर लेते हैं जहाँ पे आप एक आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर, आप एक इतने बड़े पोस्ट पे जाने वाले हैं तो आपके अंदर वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए बाय योर अपीयरेंस कि आप जो है आपके फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए और एक आप में पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि आप जो है ये डिज़र्व करते हो। सबसे पहली बात वो आपको जो है एक फॉर्मल जो है अपीयरेंस रखनी है और एक वेल ड्रेस्ड आप होने चाहिए उस टाइम में। नेक्स्ट आती है स्पेलिंग मिस्टेक्स। जो आप ब्लैक बोर्ड पर अगर लिख रहे हैं उसमें जो है गलती से भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जो भी आप टॉपिक तैयार करें या फिर जो भी टॉपिक वो आपको दें उस टाइम में जो है आप जब भी लिख रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी टाइप की जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो और जो है एक अच्छा प्रेजेंटेशन आप जो है कर सकें। थर्ड इज़ कॉन्फिडेंस। आप वो क्वेश्चन, आपसे हज़ारों ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको हमसे जो है ना बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो शायद हमें जो है हमारे लिए कम्प्लीटली बाउंसर हो। लेकिन उस टाइम में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपका कॉन्फिडेंस, कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए। अगर आपको नहीं आता ना तो आप में ये कॉन्फिडेंस हो कि आप जो है कह पाएँ कि सर ये मैं जो है मुझे नहीं आता है एंड सॉरी अबाउट दैट, कि मैं इसको जो है नहीं देख पाई या फिर मुझे इस चीज़ पार्ट पर मतलब मैंने कम काम किया, तो उसको एक्सेप्ट करने में आपको कोई बुराई नहीं है। बट आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये ना हो कि आप एक क्वेश्चन आपको नहीं आया, चलो आपको लगातार 3 क्वेश्चन नहीं आए लेकिन 4th क्वेश्चन में आपके मुंह से सॉरी भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो हो जाता है हमें कॉन्फिडेंस जो है वो डामाडोल हो जाता है। तो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो बनाए रखना है अपना। नेक्स्ट इज आप जो इंटरव्यू प्रोसेस होती है उसके टाइम जो है ना बहुत सारे प्रेजुडाइसिस जो है वो चलते रहते हैं इंटरव्यू पैनल के बारे में, कि वो पैनल जो है इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर है ना पर्टिकुलर आरपीएससी मेंबर जो है इस टाइप की जो एक मेंटलिटी है उनकी, तो इस टाइप की प्रेजुडाइसिस में इन्वॉल्व ना हो और एक है ना न्यूट्रलिटी से और लाइक एकेडमिक तरीके से अपना इंटरव्यू दें। किसी भी बायसनेस से अपने इंटरव्यू को कोशिश ना करें कि आप सामने वाले को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने इंटरव्यू को जो है ख़राब ना करें। सो कंप्लीट न्यूट्रलिटी से विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेजुडाइसिस अपना जो है इंटरव्यू दें। और ये था मेरा इंटरव्यू का ओवरऑल एक्सपीरियंस। सो और इंटरव्यू जो है वो टाइम ड्यूरेशन पे कभी भी वर्क नहीं करता कि आपका जो टाइम है, कई लोगों के जो इंटरव्यू हैं वो 40 मिनट्स भी चल रहे हैं, किसी के 15 मिनट्स चल रहे हैं। तो आपका जो इंटरव्यू ड्यूरेशन है ठीक है, एवरेज होना चाहिए कि आप जो है 12 to 17 मिनट्स जो ये एवरेज टाइम है, सबके इतने ही चलते हैं। सो इंटरव्यू जो टाइम है वो आपके स्कोर को जो है इम्पैक्ट कितना करता है वो जरूरी नहीं है कि आपका जो लंबा चलेगा इंटरव्यू तभी आपका जो स्कोर अच्छा होगा। सो ये मेरे पूरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था कि कैसे जो है इंटरव्यू प्रोसेस जो है कैसे काम करती है। सो जो भी जिनके भी इंटरव्यू अभी पेंडिंग है उनसे यही है कि आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी ब्रॉड तरीके से, और आपको जो है हर टॉपिक्स पे के बारे में जो एक वो होते हैं ना कि आप 2 लाइन्स में 3 लाइन्स में उसको एक्सप्लेन कर सकूँ, इस टाइप से अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। और फॉर द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स आप जो है न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करें अपने इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम। एंड थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टडी वेल।